हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते, जय हिंद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम वाली कंसेप्ट। ठीक है। अब इस ठीक है सेशन में, इस कंसेप्ट में हम एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो आपको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इससे पहले जो टॉपिक चली थी आपको पता है। ठीक है। हम आपको क्या इससे पहले जो पढ़ाए थे, जियोमेट्री। एक 2D है ना, 2D पार्ट है। 2D, अब देखिए 2D का मतलब 2 डायमेंशन, यहां पर से कॉन्सेंट्रेट करिएगा। जैसे एक चैप्टर होता है 2D से रिलेटेड, 2D से रिलेटेड, दैट मींस 2D में क्या रहेगा, इसमें देखिए दो ही कंसेप्ट रहेगा। ठीक है। आपका सपोज विड्थ है और लेंथ रहेगा। ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई रहेगा। उसमें मतलब दो ही पार्ट आपको समझ में आएगा। जैसे एक पॉइंट हो गया, नो रेडियस, नो एरिया। ठीक है, 2D। ओके। या ये बोल सकते हैं कि एक, देखिए आपकी 2D और 3D में बेसिक डिफरेंस ये है कि हम जितने भी चीजें, जैसे हमारी एक है ना, कोई अगर कोई फोटो बनाएगा, ठीक है, तो हमारी फोटो बनाएगा तो एक बोर्ड में बनाएगा। ठीक है। और अगर हमारी एक मूर्ति बनाएगा, ठीक है, तो मूर्ति जो रहेगा वो 3D कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है। और पेपर वर्क जो होगा वो 2D हो जाएगा। आया समझ में। जैसे इधर देखिए, विथ एंड एक एरिया का है ना, देखिए यहां पर एक रेक्टेंगल लिए हैं। ये रेक्टेंगल ये 2D में काउंट होगा, बट इसी रेक्टेंगल को अगर हाइट मिल जाए, क्या मिल जाए, हाइट मिल जाए, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये रेक्टेंगल, इसको हाइट मिलेगा, कुछ इस प्रकार दिखाई देगा क्या। देखिए अभी तक इसकी एरिया आपका लेंथ और विड्थ था। अब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीज हो गया। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ और विड्थ था, अब ये आपका लेंथ और विड्थ तो हाई, इसके साथ साथ हाइट भी मिल गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2D में दो कंसेप्ट होंगे और 3D में टोटल तीन कंसेप्ट होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी में आज की जो क्लासेस है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। यहां देखिए, एरिया आपके होंगे 2D में। ठीक है। एक सरफेस एरिया हो सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस में एक देखते जाएंगे। ठीक है। पेरीमीटर, पेरीमीटर जैसे ही हमने वर्ड लिखा तो आपके दिमाग में पेरीमीटर मतलब दैट मींस बाउंड्री याद होना चाहिए। ठीक है। पेरीमीटर मतलब उनके जो बाउंड्री को जो कवर किएगा वही उसकी पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया, दैट मींस एरिया का मीनिंग समझिएगा। जैसे एक गार्डन है, ओके, गार्डन है। अब यहां पर गार्डन में कुछ वर्कआउट करना है, ठीक है, या इनको यहां देखिए इनकी सफाई करना है, तो सफाई आप किस चीज का करेंगे, तो इनकी एरिया की सफाई होगी। ये जो आपका दिख रहा है, ये सारे पोर्शन जो दिख रहे हैं ना जी, ये सारे के सारे एरिया होगी। ठीक है, एरिया समझ में आ गया। अब पेरीमीटर की बात करेंगे, इधर देखिए पेरीमीटर की बात करेंगे, तो जैसे ही पेरीमीटर हमने वर्ड किया, आपको पेरीमीटर दैट मींस बाउंड्री समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस गार्डन की बाउंड्री क्या होगी, ये आपकी बाउंड्री हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ये जो दिख रहा है यही बाउंड्री होगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी बाउंड्री, तो यही बाउंड्री को क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर सर्कल की बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे, तो सर्कल का एरिया ये पोर्शन होगा। कोई भी शेप एंड साइज हो सकती है। ठीक है, कोई भी शेप एंड साइज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके एरिया हो जाएगी। ओके। और इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो इनकी जो बाउंड्री है वो इनका पेरीमीटर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये दिख रहा है, ठीक है, परिधि, सर्कल में सरकमफेरेंस भी बोल देते हैं, वही आपके पेरीमीटर है ना, सरकमफेरेंस ही हो जाएगा, है ना। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर समझ में आ गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम। ठीक है, अब सपोज यही जो डायग्राम गार्डन देखे हैं, ये 3D डायग्राम होता है ऐसा, दिख रहा है 3D डायग्राम। .
इधर देखिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा, इनकी एक कैपेसिटी हो जाएगी। जैसे सपोज इस बॉक्स में कुछ पुट करना है, कुछ रखना है, ठीक है, पेन रखनी है, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, कुछ भी रखना है, तो यहां पर जो भी चीज इसके अंदर में आएगी, या जो इनकी कैपेसिटी है, जो इनकी कैपेसिटी है, उसी कैपेसिटी को हम क्या बोल देते हैं, वॉल्यूम बोल देते हैं। ये जो कैपेसिटी है, यही इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। जैसे एक सिलेंडर की बात करेंगे, इधर देखिए, एक सिलेंडर की बात करेंगे, तो देखिए सिलेंडर में आपकी एरिया, तो यहां पर सरफेस एरिया हो जाएगी, इनकी जो आपकी ऊपर की जो बाउंड्री होगी, ऊपर का एरिया जो होगा, ये सरफेस एरिया हो जाएगा। ओके, ये सरफेस एरिया हो जाएगा। और इनकी जो कैपेसिटी होगी, कैपेसिटी, इनकी जो कैपेसिटी होगी, इसमें सपोज पानी रखना है, गैस रखना है, एनीथिंग एल्स, ठीक है, इसमें जो भी चीज रखनी होगी, वो इसकी क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। ओके, अब इसी चीज कंसेप्ट को हम समझते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये स्क्वायर हो जाएगा और ये रेक्टेंगल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा डियर, देखिए इसमें वॉल्यूम, एरिया, ये सब क्या होती है, तो कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सॉरी सॉरी, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। इसमें देखिए सारे साइड, इधर देखिए ये साइड होगी, इसको साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइड, ठीक है, साइड 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 साइड। ओके, ये जो दिख रहा है आपको, यहां भी सेम, ये साइड होगा, ये साइड होगा। ओके, लेकिन क्यूबॉइड की बात करेंगे, क्यूब की बात करेंगे, क्यूबॉइड की बात करेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए डियर, ठीक है, इधर देखिए, ये आपकी साइड हो गई, इधर देखिए ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया। ओके, यहां भी ये साइड हो गया, ये लेंथ विड्थ है ना, इसमें सारे के सारे इक्वली रहेंगे, इक्वली पार्ट रहेंगे। इसमें बोथ साइड, जो अपोजिट साइड है, ठीक है, आमने सामने की जो भुजा है, वो आपकी बराबर होगी, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अब यहीं पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका स्क्वायर दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है, अगर इसी वर्ग में हाइट मिलती है, हमने क्या कहा, वर्ग में ही अगर हाइट मिलेगा, स्क्वायर में हाइट मिलेगा, इधर देखिए ये वर्ग पहले से था, इसको जैसे ही आपने हाइट दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्यूब में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया जी, क्यूब में। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए डियर, यहां साइड था, अब यही पर ये जो दिख रहा है, सामने वाला पार्ट, ये साइड से सरफेस हो कहलाएगा, सरफेस, क्या हो जाएगा ये, सरफेस, हिंदी में बोले तो सतह, ठीक है, ये साइड से सरफेस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, सरफेस हो गया। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कॉर्नर है, तो यहां पर है ना, यहां भी वो कॉर्नर ही होगा। अब सरफेस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे ठीक है, इधर देखिए, सरफेस एरिया की टोटल नंबर ऑफ सरफेस एरिया कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सरफेस एरिया 6 हो जाएंगे। अब कैसे 6 होगा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे इधर देखिएगा, ठीक है, इधर देखिए, यहां पर जैसे आप लोगों ने लूडो खेला है, लूडो,
हाँ जी वही वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें x1 2 3 4, ऊपर में एक 5 एंड लास्ट में 6, ये 6 पार्ट होंगे, तो ये 6 टोटल सरफेस होंगे। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला पोर्शन होगा, ये यहां से यहां तक के पोर्शन होंगे, यहां से यहां तक के पोर्शन होंगे, ये कहलाएगा एज, किनारा, हिंदी में बोले तो किनारा, और ऐसे एज, ठीक है, किनारा। और इनकी संख्या कितने होंगे, तो किनारे की संख्या हो जाएगी नंबर ऑफ 12 किनारा होगा। क्लियर हुआ। इसमें देखिए सरफेस कितने होंगे, यहां भी सेम सरफेस कितने होंगे 6, किनारा कितने होंगे 12, और नंबर ऑफ कॉर्नर, ठीक है, कोनों की संख्या, इधर देखिए, तो नंबर ऑफ कॉर्नर की नंबर ऑफ कॉर्नर हो जाएंगे ऑलवेज 8 रहेंगे। इधर देखिए 4, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे। तो यहां देखिए क्यूब की बात करेंगे तो भी, क्यूबॉइड की बात करेंगे तो भी, ठीक है। सरफेस कितने होंगे 6, एज कितने होंगे, किनारा कितने होंगे 12, ठीक है, और कॉर्नर के नंबर ऑफ कॉर्नर कितने होंगे, ये हो जाएंगे 12। क्लियर हुआ। ऊपर वाले जो है 2D है, ये भी 2D है, ठीक है, लेकिन नीचे वाले के लिए बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्यूब की बात करिए या क्यूबॉइड की बात करिए तो ये 3D में काउंट होगा। किस में काउंट होगा जी, ये 3D, पार्ट ऑफ 3D, ये भी आपके सामने जो दिख रहा है ये भी पार्ट ऑफ 3D हो जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 2D हो गया, 3D हो गया, 2D में 2 या तो लेंथ होगा, विड्थ होगा, ठीक है, दो ही मॉड्यूल आपको देखने में मिलेगा। साइड में भी यहां देखिए, यहां दो, यहां पर इक्वली साइड रहेंगे, यहां देख रहे हैं आपका साइड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने चैप्टर का नाम लिया है एरिया एंड, है ना, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां इनकी एरिया की बात करेंगे, यहां इनकी एरिया की बात करेंगे तो यहां देखिए साइड, सपोज ए लेते हैं, इनकी साइड की, है ना, साइड ये लेते हैं, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, साइड जो है 4 साइड है, लेकिन एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया इनटू एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट मींस एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज आपको, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, जैसे हम एरिया की बात करेंगे तो जैसे यहां पर नंबर ऑफ 1 2 3 मेंबर हैं, ठीक है, यहां 1 2 3 मेंबर हैं, यहां भी 1 2 3 मेंबर है। अब ये है ना, ये आपका देखिए ए फॉर एप्पल इंटू ए फॉर एप्पल यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर 3 कैंडिडेट है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो यहां ध्यान दीजिएगा, इसको काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज्यादा रहेगा तो कैसे करेंगे, तो आप एक पोर्शन का कितने हैं तो 3, ये वाली पोर्शन कितने हैं तो 3, तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 कैंडिडेट। सेम एज यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 3 इंटू 3 दैट मीन्स ये हो जाएगा 9। तो यही से आपके एक फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, कि साइड, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, इधर देखिए स्क्वायर ऑफ एरिया या वर्ग का, ठीक है, क्षेत्रफल क्या होगा, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है ए स्क्वायर, ठीक है। यहां ध्यान दीजिएगा, क्यूब समझ में आपका, सॉरी, स्क्वायर समझ में आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहां एरिया जो होगा, एरिया, तो सपोज ये आप ए फॉर एप्पल मान के चलिए, इसको बी मान के चलिए, तो एरिया यहां क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ, अब जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब एरिया समझ में आ गया। अब इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, टोटल देखिए, साइड 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4, चारों पार्ट इक्वली है ना, दैट मींस टोटल साइड कितने हैं 4, तो ये हो जाएगा, इनकी साइड की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा,
पेरीमीटर की बात करेंगे तो 4a हो जाएगा। जबकि रेक्टेंगल की बात करेंगे तो यहां आपका पेरीमीटर इज इक्वल टू, यहां ध्यान दीजिएगा, अब इसको हमने ए फॉर एप्पल मान के रखे हैं, ये बी मान के रखे हैं, ठीक है। तो यहां लेंथ और विड्थ, यहां तो दोनों इक्वल ही रहेगा, लेकिन यहां तो अपोजिट रहेगा, ए और बी। तो यहां पेरीमीटर, यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए ए और ए कितने टाइम है, 2 टाइम्स, बी और बी कितने टाइम है, 2 टाइम, तो 2 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। यहां तक क्लियर है। एरिया दैट मीन्स अंदर वाली पार्ट फाइंड आउट करना है, ये एरिया हो जाएगा। इनमें ये एरिया दिख रहा होगा, ठीक है। और पैरामीटर की अगर बात करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये इनकी बाउंड्री आपको बताए थे, ये बाउंड्री हो जाएगा ये, और आपकी, ठीक है, साइड की बात करेंगे तो यहां ये बाउंड्री हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर और पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a, ठीक है। 3D की बात करेंगे तो यहां एरिया नहीं होगा, एरिया सिर्फ सरफेस की होगी, और टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितने होंगे, 6। तो यहां एरिया नहीं होगा, एरिया की जगह हम वर्ड यूज करेंगे वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, साइड के हमने ए मान के रखा है, तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, दैट मीन्स ए इंटू ए हो जाएगा, ओके। दैट मीन्स यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्यूब, अब ये स्क्वायर से क्यूब में कन्वर्ट हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ, हाइट मिलने पर, ठीक है। अब यहां इनकी वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू ए, दैट मीन्स क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा, ओके। क्यूबॉइड की बात करेंगे तो यहां ध्यान दीजिएगा, तीनों अलग अलग, ठीक है, तीनों पार्ट जो 3D है, 3D डायग्राम, इसमें सपोज अगर ये ए है तो ये आपको बी लेना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 5 6 7 5 6 7 10 20 30 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मीटर में, किलोमीटर में, एज है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये ए है, ये बी है, और ये आप मान के चलिए सी है। तो यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा, यहां देखिए वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो बेसिकली जो चैप्टर का नाम है, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, तो तीनों चीज समझ में आ गया कि एरिया किसको बोलेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उसी चीज को तो डिफाइन करने के लिए ये सारा का सारा एग्जांपल आपके लिए लिए हैं, ठीक है। देखिए एरिया 2D डायग्राम में हो गया, ये 2D डायग्राम में एरिया हो गया। पेरीमीटर की बात करेंगे तो ये बाउंड्री हो गया, ओके, बाउंड्री हो गया। और 3D डायग्राम में हो जाएगा, देखिए एरिया की जगह में वॉल्यूम हो गया, है ना। इसी प्रकार रेक्टेंगल ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हुआ तो बाउंड्री हो गया, आपका अंदर की पार्ट हो गया। और वॉल्यूम बोलते साथ आपके मन में एक वर्ड आना चाहिए, कैपेसिटी। वॉल्यूम दैट मींस इनकी कैपेसिटी को ही वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और यहां पर जो बाउंड्री फाइंड आउट की है, बाउंड्री, इसके जगह में एक वर्ड यूज होगा, टोटल सरफेस एरिया। हमने नंबर ऑफ सरफेस एरिया कितना काउंट किया है, 6। यहां भी 6 सरफेस होगा, यहां भी 6 सरफेस होगा। और टोटल सरफेस एरिया, देखिए सरफेस एरिया अगर बोल दे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया लिटरली, तो ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन को आपको, ठीक है, उसे रिमूव कर देना है, जैसे यहां देंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए इस है ना, इस डिब्बे का अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम दैट मींस इनकी कैपेसिटी, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब ऊपर की सरफेस जो रहेगी, यही सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये सरफेस एरिया हो जाएगा, ये सरफेस। और टोटल सरफेस एरिया अगर पूछा जाए तो यहां ध्यान दीजिएगा, नीचे की पूरी सरफेस एरिया और ऊपर वाला सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे दोनों को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो होगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आया होगा एरिया क्या होता है, ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और सरफेस एरिया। देखिए सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया मतलब लिटरली जो आपको
ठीक है, साइड यहां देखिए, इसको चारों तरफ से ऐसे घुमाएंगे तो जो एरिया आपको दिख रहा है दैट मीन सरफेस एरिया। बट टोटल सरफेस एरिया में ऊपर वाली की आपके, ठीक है, सरफेस और नीचे सरफेस दोनों ऐड हो जाएंगे, तब हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? याद क्लियर हुआ? चलिए आज है ना डेमो क्लास इतना ही देखते हैं, बाकी आपको फुल डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, चल, थैंक यू।